एक सवाल ये पूछा गया कि वॉशरूम में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना जायज़ है या नहीं। वाह, क्या अहम सवाल पूछा गया है, लेकिन मुआशरे के एतबार से लोग करते होंगे तो ये सवाल पूछा गया। सबसे पहली बात यह है, हमारी कौम को यूँ समझाया जाए ना तो ज़्यादा समझ में आएगा कि मोबाइल फ़ोन का कैमरा हैक हो जाता है, और एक रिसर्च के मुताबिक कोई भी डिवाइस जब हैक होती है तो सबसे पहले उसका कैमरा हैक होता है। तो अब ये जो खौफ है ना कि कहीं कैमरा हैक हो गया और वॉशरूम में मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या नतीजा निकलेगा, उस नतीजे से डर कर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन इसके अलावा मैं एक और चीज़ अर्ज़ करूं कि आजकल के दौर में जब सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें मजहबी लोग भी होते हैं। अब आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और इस दौरान कभी आपके सामने मक्कतुल मुकर्रमा आ जाता है, कभी आपके सामने मदीनतुल मुनव्वरा आ जाता है, कभी आपके सामने कोई इस्लामिक वीडियो आ जाती है, कभी तिलावत कुरान की वीडियो आ जाती है। अब आप खुद मुझे बताइए कि एक शख्स वॉशरूम में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है और इस दौरान खाना काबा की तस्वीर आ गई, मदीनतुल मुनव्वरा की तस्वीर आ गई, कोई आयत आ गई या कोई तिलावत आ गई या कोई दीनी बात या कोई हदीस आ गई, क्या ये बेअदबी है या नहीं? आप बता दीजिए। मसला ये है कि हम मोबाइल फ़ोन का पीछा छोड़ दें। आपको क्या ज़रूरत है वॉशरूम में मोबाइल फ़ोन ले जाने की? और फिर वहाँ पर ये जो बेअदबी वाला मामला है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? आप खुद हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि जब आपको यकीन गालिब है, यानी बहुत ज़्यादा यकीन है कि कोई ना कोई मजहबी चीज़ भी आती है, तो फिर ये बेअदबी है और वॉशरूम में उसे चलाना, उसे सुनना या उस मौके पर उस चीज़ का सामने आ जाना, ये अदब व एहतराम के ख़िलाफ़ है। हाँ, आप मोबाइल फ़ोन साथ ले जा सकते हैं, आप उसे लॉक कीजिए, जेब में रखिए और चले जाइए जैसे सफ़र में होता है। अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी मोबाइल में कुरान पाक भी होता है एप्लीकेशंस की सूरत में, तो क्या हम मोबाइल फ़ोन वॉशरूम में ले जा सकते हैं या नहीं? सफ़र में ख़ास तौर पर इसकी ज़रूरत पेश आती है, आप ले जा सकते हैं। वो जो कुरान मोबाइल में है वो मसहफ़ नहीं है, यानी जिस तरह हमारे घरों में कुरान होता है मसहफ़ की शक्ल में, किताबी शक्ल में, उस तरह तो कुरान को वॉशरूम में ले जाना बेअदबी है। लेकिन मोबाइल के अंदर जो कुरान मौजूद है वो मसहफ़ की शक्ल में नहीं है, वो डेटा की शक्ल में है। और इसकी मिसाल मैं लोगों को समझाने के लिए कहता हूँ, या ये मिसाल देता हूँ कि जो हाफिज़ कुरान है वो भी तो वॉशरूम चला जाता है ना। अब उसके भी तो जहन और सीने के अंदर कुरान मौजूद है। तो क्या आप इस वजह से कि उसका डेटा कुरान का उसके दिमाग में या सीने में मौजूद है, तो आप हाफिज़ पे पाबंदी लगा देंगे कि तुम वॉशरूम नहीं जा सकते? आप ये तो कभी नहीं करेंगे। तो चूंकि वो उसके जहन में याददाश्त की सूरत में मौजूद है, तो जिस तरह हाफिज़ पूरे का पूरा वॉशरूम में चला जाता है, तो वो मोबाइल जिसके अंदर कुरान मौजूद है उसे भी वॉशरूम में ले जाना जायज़ है। अलबत्ता वॉशरूम में मोबाइल इस्तेमाल करना बहुत बुरी बात, बहुत बुरी आदत, और इस दौरान कोई मजहबी चीज़ सामने आ जाए तो ये उससे ज़्यादा बुरी बात, इस पर तौबा वाजिब। हत्ता कि मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि मसाजिद में भी आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना कीजिए, बल्कि कोशिश ये कीजिए कि ज़रूरत के वक्त इंटरनेट कनेक्टेड और जब ज़रूरत पूरी हो गई डिसकनेक्टेड। आप मोबाइल में अगर इंटरनेट रखते हैं तो आपका मोबाइल से दूर होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर कुछ सेकंड्स के बाद आप व्हाट्सएप देखेंगे, फेसबुक देखेंगे। ये एक बीमारी जो है हमारे माशरे में सरायत कर चुकी है। हर दूसरा बंदा इस मर्ज़ में मुब्तला है। अब आप मिसाल के तौर पर मस्जिद में बैठे हैं और आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, कोई गाना आ गया, कोई फिल्म का सीन आ गया, कोई बेहया औरत की तस्वीर आ गई। चूंकि आजकल सोशल मीडिया पर आप जानते ही हैं कि किस कदर फहाशी और उरियानी मौजूद है, और वो जो इनका एक सिस्टम होता है कि उसके तहत ऑटोमेटिकली चीज़ें सामने आ जाती हैं। जिस तरह की चीज़ को सर्च किया जा रहा होता है, बाज़ औक़ात ऐड चल जाता है। अब आप अल्लाह के घर में बैठे, आप कहेंगे जी मैं तो दीनी चीज़ देख रहा था, उस पर ऐड चला तो वो क्या हुआ? आपने स्क्रॉल किया, कोई गैर शरई चीज़ सामने आ गई, वो क्या हुआ? हम सबको चाहिए कि हम इन चीज़ों से अपने आप को बचाएं। आप यकीन कीजिए कि ये डिवाइस वो डिवाइस है जो आज बड़े बड़े बासलाहियत लोगों का खून चूस चुकी है और खून पी रही है। वक्त ज़ाय करते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं, इन चीज़ों से खुद भी दूर रहें
اپنے بچوں کو بھی دور رکھیں اور غیر ضروری طور پر موبائل استعمال نہ کریں، اور ضرورتاً کریں تو بقدر ضرورت کریں، اور واش روم کے اندر مہربانی کیجئے، اپنے آپ پر بھی رحم کھائیے اور اپنے معاشرے پر بھی رحم کھائیے۔ مطلب کس قدر اپنے آپ کو ہم گھرا لیتے ہیں کہ ہم موبائل فون کے بغیر واش روم نہیں جا سکتے، تو واش روم میں موبائل فون استعمال کرنے سے پرہیز کیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو احکام شرع کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔